हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेस्ट रेफरेंस बुक क्लास 12 साइंस के लिए कौन सी हो सकती है जिसको फॉलो करके आप बोर्ड के अंदर फोड़ोगे। तो जब हम मैथ्स की बात करते हैं ना, तो मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट, सबसे पहले करी जाने वाली बुक जो है आपकी एनसीईआरटी है। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी ही खत्म करनी है, देन उसके बाद आप एग्जाम्पलर पे जाओगे। एक चीज ध्यान रखना, जो बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो कई बार डायरेक्ट सेम टू सेम जो है एग्जाम्पलर से ही आ जाते हैं। बिकॉज आप एनसीईआरटी तो कर ही लेते हैं, लेकिन काफी सारे लोग ना एग्जाम्पलर नहीं करते, तो जो एग्जामिनर है ना वो एग्जाम्पलर में से ही दे देता है। देन उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आर.डी. शर्मा लगा सकते हो। अगर आपके पास टाइम कमी है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप आर.डी. शर्मा लगाओ। अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है तो आप आर.डी. शर्मा लगाओ, और अगर आप आर.डी. शर्मा के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप या तो एमटीजी का या ओसवाल का सैंपल पेपर ले सकते हो। दोनों ही सैंपल पेपर ना बहुत ही ज्यादा अच्छे, और इनके अंदर ना भर भर के क्वेश्चन दे रखे हैं हर एक कंसेप्ट से रिलेटेड। आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और जो इनके जो सॉल्यूशन जो इन्हें दे रखे हैं ना वो भी बेस्ट दे रखे हैं। इनसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है ना, इनसे बेस्ट सॉल्यूशन किसी भी सैंपल पेपर में नहीं है। तो आप इन दोनों सैंपल पेपर को ना गो थ्रू कर सकते हो। तो जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो केमिस्ट्री के अंदर जो एनसीईआरटी है, जो केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, उसकी जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है और उसके जो एग्जांपल्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से उठ के आ जाता है एग्जांपल्स में से, और जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो आपको जो एनसीईआरटी है ना केमिस्ट्री के लिए, सबसे पहले तो बैक एक्सरसाइज तैयार करनी है, देन उसके बाद एग्जाम्पल्स आपको जो है तैयार करने हैं। देन उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ऑल इन वन रेफर कर सकते हो। ये बुक आती है अरिहंत की तरफ से, ऑल इन वन बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है अरिहंत की तरफ से। इसकी जो ऑल इन वन है बहुत ज्यादा। जब हम सैंपल पेपर की बात करते हैं तो आप अरिहंत का ही सैंपल पेपर यूज कर सकते हो। जो अरिहंत की जो केमिस्ट्री का जो सैंपल पेपर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और इसकी जो ऑल इन वन जो बुक है ना वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बहुत अच्छी तरीके से जो है ना इसकी ऑल इन वन के अंदर ना समझा रखा है। देन आप जब आपकी ऑल इन वन हो जाएगी तो आप इसी का सैंपल पेपर यूज कर सकते हो। और इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसकी जो बैक एक्सरसाइज है और जो एग्जांपल है, गांठ बांध लेना मेरी बात। जो केमिस्ट्री के अंदर ना बैक एक्सरसाइज से और जो एग्जांपल से ना भर भर के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, तो ध्यान रखना सबसे पहले बैक एक्सरसाइज, देन एग्जांपल, देन ऑल इन वन, देन सैंपल पेपर। तो जब हम फिजिक्स की बात करते हैं ना, तो काफी सारे लोग ना ये बोलते हैं कि फिजिक्स के लिए जो एसएल रोड है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उससे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है और उसके अंदर जो है ना क्वेश्चन भी भर भर के दे रखे हैं। लेकिन अब आप एक चीज देखो कि हमारे पास एग्जाम के लिए कितना कम समय है, तो उसके अंदर हम एसएल रोड तो लगा नहीं सकते। तो अभी के लिए ना एसएल रोड मत लगाओ, ठीक है। आप क्या कर सकते हो अभी के लिए, आप ना फिजिक्स के जो बुक है एनसीईआरटी की, जो फिजिक्स की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, इसी के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कहां से क्लियर होगा, वो मेरे नोट से क्लियर होगा, जिसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जो मेरे वाले जो नोट्स है ना उसके अंदर आपको हर एक डेरिवेशन दे रखी है, ठीक है। हर एक डेरिवेशन जो कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आती है, मतलब डायरेक्ट एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स में जो है ना डेरिवेशन आ जाती है, वो डेरिवेशन आपको मेरे नोट्स में दे रखी है, बहुत ही क्लियर पॉइंट्स है। इसके बाद भी आपको हर एक चीज की जो कि एग्जाम में जो कि डेफिनेशंस आती है, जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि व्हाट इज रेजोनेंस, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको कहां से मिलेगी, मेरे नोट्स से मिलेगी। जैसे कि आप ये समझ सकते हो कि जो पूरे जो मेरे नोट्स है ना वो पूरा एक कंसेप्ट है, पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ना वो एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, मतलब हर एक चैप्टर का रखा है, हर एक चैप्टर का रखा है, चाहे आप कोई सा भी चैप्टर मांग लो मेरे से, ठीक है। तो इसकी जो पीडीएफ है ना आपको टेलीग्राम से मिलेगी, जिसके अंदर आपको डेरिवेशन मिलेगी, डेफिनेशन मिलेगी, और आपका सारा का सारा कंसेप्ट भी इसमें जो है क्लियर हो जाएगा। देन अभी अगर आपके पास टाइम है तो आप एसएल अरोड़ा कर सकते हो, अदरवाइज टाइम नहीं है तो पहले यहां से कंसेप्ट क्लियर कर लो और उसके बाद आप फिजिक्स के क्वेश्चंस लगा सकते हो। इतना ही सफिशिएंट है फिजिक्स के लिए, ठीक है। अगर आपके पास और भी ज्यादा टाइम है तो आप एसएल अरोड़ा को जरूर करना, बहुत अच्छी है एसएल अरोड़ा करने के लिए, ठीक है। और अगर आपका टाइम नहीं है तो आप नोट्स पढ़ लो और देन आप फिजिक्स कर लेना। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप सभी को ये पता ही होगा कि चैनल के ऊपर हम एक टॉपर्स बैच रन कर रहे हैं जो कि 21 दिसंबर से चालू होगा, जिसके अंदर अगर आप क्लास 10th या आप 12th के स्टूडेंट हो तो हम आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सारे के सारे पीवाईक्यूज 2012 से लेकर 2022 के, देन उसके बाद सैंपल पेपर एंड मॉडल पेपर, देन उसके बाद डेली प्रैक्टिस पेपर, सारे के सारे हम YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर हम आपको रोज के 50 क्वेश्चंस देंगे। डीपीपी के अंदर आपको रोज के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, और पीवाईक्यूज की आपकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, और सैंपल पेपर भी
सैंपल पेपर की भी आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी और सैंपल पेपर के जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और ये बैच जो है वो 21 दिसंबर से यूट्यूब पर ही चालू हो रहा है हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। ठीक है, और 10th के भी हर एक सब्जेक्ट के लिए जो है बैच जो है वो अवेलेबल है। तो 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है टॉपर्स बैच हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना।